अध्याय 10वां दैवी महिमा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम फिर भी मेरे पास रहस्ययुक्त वचनों को सुनो। उनको मैं तुझ प्रेम रखने वाले के लिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति यानी लीला को न तो देवतागण और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं तो सब तरह से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा समस्त लोकों का श्रेष्ठ स्वामी जानता है, मनुष्यों में ऐसा ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के प्रति अनजान रहना ही पाप का मूल कारण है। जब यह बोध हो जाता है कि संसार से परे रहने वाला परमात्मा इस संसार की दिखाई देने वाली अनेकता से अछूत रहता है तथा वही सबको उत्पन्न करने वाला है, तो ऐसा प्राणी संसार के सभी भ्रमों और उनसे उत्पन्न होने वाले सभी पापों से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह का भाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन की शांति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये प्राणियों के विभिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। 7 महर्षि तथा उनसे भी पहले हुए मुझ में भाव रखने वाले 4 प्राचीन मनु मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं तथा संसार में जितने भी जीव हैं उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति मेरी इस विभूति, अलौकिक शक्ति तथा योग को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सारी रचना चलती है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर की भक्ति करते हैं। निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझको जीवन अर्पण करने वाले, मेरे बारे में एक दूसरे को ज्ञान देने वाले और मेरी भक्ति की चर्चा करने वाले संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्काल रूप बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर विशेष कृपा करने के लिए ही मैं उनकी आत्मा में स्थिर रहते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता हूँ। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति उसी की कृपा से होती है, परंतु परमात्मा की दया की धारा केवल उस भक्त की ओर बहती है जो तन मन से प्रेम और भक्ति द्वारा उसकी आराधना करता है। परमात्मा केवल अपनी दया के कारण अपने भक्त को पारमार्थिक ज्ञान का प्रकाशमय दीपक प्रदान करता है, ताकि वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को देख सके। आप परम ब्रह्मा हैं, परम धाम, परम पवित्र, सदा सत्य रूप रहने वाले दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, जन्मा तथा सर्वव्यापी हैं। ऐसा ही सभी ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल ऋषि तथा व्यास भी कहते हैं और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। ना ही ते भगवंत व्यक्तिम विदुर देवा ना दानवा। हे केशव, आपने मेरे प्रति जो कुछ कहा है उस सब को मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता और न असुर ही समझ सकते हैं। हे जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे जीवों के स्वामी, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, एकमात्र आप ही स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं, क्योंकि केवल परमात्मा ही पूर्ण ज्ञान, शक्ति तथा अन्य सभी दिव्य गुणों का स्वामी और उसके अवतारों यानी लीलाओं को भी नहीं जानता तथा बहुत ही कम लोग उसके अनुभव से परे स्वरूप को जानते हैं। आप ही दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिनके द्वारा आप इन लोकों में व्याप्त होकर स्थिर हैं। हे योगी, मैं किस प्रकार निरंतर
आपका चिंतन करता हूँ आपको जान सकूँगा। हे भगवान, किन किन रूपों में मैं आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। परमात्मा के ज्ञान के बारे में अपने असीमित ज्ञान को देखते हुए अर्जुन ने परमात्मा के साक्षात रूप श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि किस तरह से परमात्मा का निरंतर ध्यान किया जाए जिससे इतनी पवित्रता हो जाए कि परमात्मा के असीम स्वरूप को जान लिया जाए। यद्यपि अर्जुन को परमात्मा की सत्यता में पूर्ण विश्वास और परंतु उन्हें अपना ध्यान निरंतर परमात्मा पर स्थिर बनाए रखने में कठिनाई दिख रही है और विशेष रूप से संसार की अज्ञात घटनाओं में जो प्रिय या भयंकर भली या बुरी प्रतीत होती है उनमें परमात्मा की पहचान कर सकना कठिन दिखाई देता है। जब तक परमात्मा का अनुभव निरंतर हर स्थान हर वस्तु में नहीं होता तब तक वह परमात्मा किसी के हृदय तथा जीवन का केंद्र बिंदु कैसे बन सकता है। अर्जुन संसार की उन विभूतियों को जानते हैं जिनमें परमात्मा अधिक स्पष्ट रूप में विद्यमान है। उन विभूतियों में ध्यान लगाकर वह उनकी सहायता से अपने ध्यान को परमात्मा में केंद्रित करना चाहते हैं। हे कृष्ण, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहें, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं जो मेरी दिव्य प्रमुख विभूतियां हैं उनको तुम्हारे लिए कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में उनका सर्वशक्तिमान स्वरूप और सामर्थ्य समाया हुआ है। हे अर्जुन, मैं जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और मैं सभी का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्य अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतिथियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, मारुतों जो हवाओं पर नियंत्रण रखते हैं मैं मारीच ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में सबसे बड़ा हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा। वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन तथा जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। रुद्रों में शिव के 11 रूपों में मैं शंकर हूँ। यक्षों एवं राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ और सभी पर्वतों में मैं जगत का आश्रय सुमेर पर्वत हूँ। हे अर्जुन, सभी पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानू। सेनापतियों में स्कंद शिव जी का सुपुत्र हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु जिनकी रचना ब्रह्मा ने की है हूँ और शब्दों में एक अक्षर ओम हूँ। समस्त यज्ञों में मैं यज्ञ जप यज्ञ सुमिरन हूँ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ ब्रह्मांड वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे अमृत के साथ उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्य में राजा जानू। उच्च श्रवा तथा ऐरावत क्रमशः उस घोड़े और हाथी का नाम है जो हिंदू पुराणों के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करते समय समुद्र से प्राप्त हुए थे। उन दोनों को देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया था। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु, संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव और सर्पों में उनका राजा वासुकी हूँ। मैं नागों में उनका राजा शेष नाग हूँ और जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों को लागू करने वाले शासकों में मैं यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद और गणना करने वालों में मैं समय काल हूँ। पशुओं में उनका राजा सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मैं मकर और नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वाद विवाद करने वालों में मैं
तत्व निर्माण के लिए किया जाने वाला तर्क हूँ। अक्षरों में मैं आकार और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं ही अक्षय काल हूँ, सब और मुख किए हुए सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु रूप हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वाला की उत्पत्ति हेतु हूँ तथा नारियों के गुणों में मैं यश, सौंदर्य, वाणी, स्मृति, प्रतिभा, धैर्य तथा क्षमा हूँ। इसी तरह श्रुतियों में मैं बृहत, साम, छंदों में गायत्री, छंद, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, संकल्प हूँ और सात्विक लोगों का सात्विक भाव हूँ। वंशियों में वासुदेव कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि उष्णा यानी शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वाले शासकों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा रखने वाले में मैं नीति हूँ। गुप्त रहस्यों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का मैं ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि के जीवों का बीज हूँ। ऐसा कोई चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुम्हें जो कुछ कहा वह तो मेरी विभूतियों के विस्तार का केवल मात्र संकेत है। जो भी विभूति युक्त, काम युक्ति, कांति युक्ति और शक्ति युक्ति वस्तु या प्राणी है, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत कुछ जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं तो इस संपूर्ण जगत को अपने एकमात्र अंश से धारण करके स्थित हूँ। कोई भी व्यक्ति समय और स्थान की सीमा में प्रकट हुई विभूतियों द्वारा परमात्मा को कभी भी पूरी तरह नहीं जान सकता। इतना जान लेना काफी है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा की महिमा का एक अंश मात्र है। इस प्रकार दैवी महिमा नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है।